कि राजा कंस, मेरा विवाह हो गया है, मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ। बोले क्यों? लेकिन महाराज उसने ये भी लिखा था कि अगर वसुदेव जी तुम विवाह नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जेल खाने में डालूंगा। आज वसुदेव जी को मजबूर होना पड़ता है, महाराज विवाह करना पड़ा। आज वसुदेव जी भक्तों जिस समय बारात लेकर के मथुरापुरी में गए तो देवक चाचा उनकी अगवानी करवाई है। इधर जिस समय वसुदेव और मैया देवकी जी की मंडप के नीचे भावरे पड़ी हैं और भावरे पड़ जाने के बाद में आज उनका विवाह हुआ है और विवाह संपूर्ण हुआ। उसके बाद में आज देवक चाचा और भोजराज कंस अपनी बहन की विदा करने लगा और जब विदाई करने लगा तो महाराज दान दहेज ने इतना दहेज भोजराज कंस ने दिया है, इतने हाथी घोड़े दास दासियां इतना दान दहेज देकर के भोजराज कंस अपनी बहन को विदा करने लगा। लेकिन महाराज भोजराज कंस विदा करने लगा तो गले मिलकर के आज देवकी से बहुत रोया है। देवकी कहने लगी है कि भैया इधर भोजराज कंस ने अपनी बहन देवकी की विदा कर दी। आज विदा करने के बाद में कंस देवकी को लेकर के जा रहा था, रथ में बैठा करके जा रहा था तो महाराज आकाशवाणी हुई है कि कंस मत फूल समा या फूल कभी मुरझाएगा, विश्वास रहेगा कि यही फूल तुझको मारेगा। हे राजा कंस, क्योंकि
काल हो। बोले महाराज देवकी की 8वीं संतान हमारा काल हो। भी कहने लगे हाँ। आज बंधु जैसे आकाशवाणी कंस ने सुनी तो महाराज एक कदम से मैया देवकी के रथ से खींच लिया और जब मैया देवकी के केसों को पकड़ करके रथ से खींच लिया है तो मैया देवकी वसुदेव जी कहने लगी कि अरे कंस क्यों मार रहे हो। बोले देवकी की 8वीं संतान हमारा काल है। काल है? बोले हाँ। वसुदेव जी कहने लगे कि अरे कंस जो भी संतान देवकी से होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन ऐसा करो आप इसको मारो। आज इधर महाराज वसुदेव जी देवकी को कंस ने वसुदेव और देवकी को जेल खाने में डाल दिया और जब जेल खाने में कंस ने देवकी और वसुदेव को डाल दिया है। आज उसी समय कंस कहने लगा जाओ आज धीरे धीरे मैया देवकी के गर्भ से एक बच्चे का जन्म हुआ। जब एक बालक का जन्म हुआ तो महाराज वसुदेव जी उस बालक को लेकर के चले और जब उस बालक को लेकर के कंस के पास में चले तो कंस महाराज उस बच्चे का इतना मासूम सा चेहरा है तो महाराज उस बच्चे को चेहरे को देख करके कंस वापस कर देता। कहने लगा कि अरे वसुदेव जी आप बताओ देवकी की तो 8वीं संतान हमारा काल है, ये देवकी की 8वीं संतान नहीं। आज महाराज उस बच्चे को लेकर के वसुदेव जी वापस लौट आए। अब देवऋषि नारद बाबा गए। बोले कहने लगे हाँ। अब भगवान कंस को देवऋषि नारद बाबा सोचने लगे कि अगर कंस भ्रमित हो जाएगा ऐसे ममता करता रहेगा तो महाराज भगवान का धरती धरा धाम पर अवतार नहीं हो पाएगा। तो जब अवतार नहीं हो पाएगा तो राक्षस का दमन कौन करेगा, उसको मारेगा। अब देवऋषि नारद बाबा गए। बोले कंस कहने लगे हाँ। कहने लगे तुमने काल को वापस कर दिया। तो महाराज कंस कहने लगा कि बाबा देवकी की 8वीं संतान हमारा काल है, ये तो पहली संतान थी। तो देवऋषि नारद बाबा ने एक हाथ में कमल का पुष्प लिया और जब कमल का पुष्प लिया है तो गिनतियां गिनाना प्रारंभ करने लगे हैं। तो इधर से गिनते हैं तो पहली वाली 8वीं निकलती है और 8वीं वाली पहले निकलती है। कंस भ्रमित हो गया। बोले इसमें से कोई भी हो सकती है। आज महाराज देवऋषि नारद बाबा कहने लगे कंस
और जब बच्चे को जमीन पर पटक दिया तो महाराज मासूम सा बच्चा था, उसके मांस के लोथड़े लोथड़े हो जाते। आज भैया मैया देवी फूट फूट करके उस बच्चे को लेकर के रोने लगी। और जब मैया देवी फूट फूट करके उस बच्चे को लेकर के रोने लगी है तो धीरे 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 महाराज बताया जाता है इसी प्रकार से आज मैया देवी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। कितने? 6 बच्चों को मार दिया। और जब 7वां गर्भ आया तो भगवान ने क्या किया, अपनी माया के द्वारा रोहिणी की गर्भ में प्रवेश कर दिया खींच करके। तो महाराज वसुदेव जी ने कंस को बता दिया कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। बोले देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। अब महाराज जैसे 8वां गर्भ की बारी आई है तो महाराज आज कंस इंतजार कर रहा है। और जहां पर एक पहरेदार है वहां पर 4 पहरेदार लगवा दिए हैं। और महाराज कंस बड़ा भयभीत हो रहा है कि मेरा 8वें काल का जन्म होने वाला है। आज इधर भगवान कंस के और मैया देवी के हाथों में हथकड़ियां और बेड़ियां पड़ी है। भगवान ने क्या किया, एक छोटा सा रूप बना करके एक दीवार पर, वही जेल की दीवार पर उजेला सा हो रहा है। तो मैया देवी ने कहा तुम कौन हो? तो भगवान कहने लगे मैया जिसका तू इंतजार कर रही थी मैं वही हूं। आज भगवान ने मैया देवकी से सारी बातें कर ली। बोली बेटा, भगवान बोले मैया मेरा जन्म हो जाए मैं तुम्हारी गोद में आ जाऊंगा। मुझे गोकुल में मैया यशोदा बाबा नंद के वहां भेजवा देना और वहां पर एक तुमको कन्या मिलेगी, उस कन्या को लेकर के आ जा। आज भैया जवाब दिया है। आज महाराज सारी बातें भगवान और मैया देवकी में हो गई। भगवान ने माया का पर्दा डाल दिया। मैया देवकी ने भगवान से बात भी कर ली लेकिन कुछ नहीं जान पाया। आज छोटे से बाल रूप में महाराज भगवान मैया देवकी की गोद में आकर के छोटे से बाल रूप में आ जाते हैं। आज महाराज काली काली रात है, रिमझिम बारिश हो रही है। आज लोग कहते हैं कि वसुदेव जी कन्हैया जी को सूप में ले गए थे। जब 4 दिन कंस भोजन नहीं भेजता था, पानी नहीं भेजता था, तो उस जेल में सूप कहां से आ जाएगा। एक कूड़ेदान की टोकरी रखी हुई थी, उसी कूड़ेदान की टोकरी में भगवान को वसुदेव जी रख लेते हैं। आज मैया ठपक करके रोने लगी है मेरे लाल। आज इधर काली काली रात है, रिमझिम बारिश हो रही है। और जब रिमझिम बारिश हो रही है वसुदेव जी लेकर के चले हैं। काली काली
परीक्षित भैया मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच के पास में आ गए लक्ष्मण भैया। क्या बात है, अब तुम झायल भगवान का जन्म और तुम्हारे घर में लल्ला पैदा हो तो खूब गौती तुम्हार झूठी रे अंधेरिया। ऐसे मेरा इस पर हाथ करो 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 हाँ भगवान खाए शर्मा कतई ना उठाए लो। पीछे वाली अम्मा भाभी चाची सब लोग उठाए ऊंचे ऊंचे हाथ जिसके हाथ पर जिसकी जिंदगी सबसे सुपर और जिसके हाथ नीचे उसकी जिंदगी पंडाल के पीछे ना जाओ ऊपर ऊंचे ऊंचे हाथ कर छूने के लिए जाए। आज महाराज भगवान ने अपना पैर लटका दिया यमुना मैया के पैर छूने। आज यशोद आगे बढ़े मैया यशोदा के आंगन में पहुंचे तो देखा है वहां पर महाराज एक कन्या लेटी हुई है और कन्या को यशोद जी उठा लेते हैं और भगवान कन्हैया को वहीं पर लिटा देते हैं। वापस लौट करके आए हैं तो वो कन्या जोर जोर से रोने लगी तो महाराज कंस सोचने लगा कि मेरे 8वें काल का जन्म हो चुका। अब महाराज पहले बार सभी सो गए थे जब कन्या जोर जोर से रोई तो महाराज सभी पहरेदार जग गए। आज उसी समय कंस आया और कंस ने आकर के क्या किया, जैसे उस कन्या को उठा करके पटकना चाहा जमीन पर, आज वो कन्या उड़ करके आसमान में जाकर के होली कहने लगी कि अरे चिल्लाकर कहा जलाने में
जल्दी जल्दी ले आए, हम बैठे रहेंगे इस पे। जी की तरफ से हमें 501 मुद्राएं निछावर में दिए। भगवान कल्याण करता रहे, सदैव माता जी की कृपा दृष्टि बनी रहे, यही आचार मेरी आकांक्षा। अरे लल्ला की चूड़ी कैसे आई और ये सोता भैया लल्ला की बुआ खड़ी हुई है, नाचो। लल्ला की चूड़ी कैसे आई ये सोता खड़ी हुई रामनाथ जो भगवान को जन्म पाओ। खड़ी हो जा भाभी, खड़ी हो। आज भैया भाभी दोनों लोग नाचो। हाँ, भैया भाभी दोनों लोग नाचो। हाँ, लल्ला की बुआ